नमस्कार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। लोकसभा चुनाव की तिथि भले ही घोषित न हो, लेकिन चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। हम जनता से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या रहेंगे मुद्दे और किस प्रकार वो अपने वोट का उपयोग करेंगे और यहाँ के माहौल क्या है। बड़े भाई बताएंगे। लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव को खत्म हो चुका है और सत्ता में आ रहा है। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या माहौल देखकर आप वोट करेंगे? भाजपा और मोदी सरकार के लिए कोई समय चुनाव का नहीं होता। वो सत्ता में आने के बाद लगातार काम करती है, जनहितों के लिए काम करती है। निसंदेह मोदी सरकार के काम 5 साल में इतने अच्छे रहे हैं, विकास के काम इतने अच्छे रहे हैं, मुद्दे इतने अच्छे थे, राम मंदिर का मुद्दा रहा है, सभी मुद्दों में सरकार खरी उतरी है और निसंदेह हमारा वोट मोदी जी और भाजपा सरकार को ही जाएगा। जी, अगर वर्तमान की बात करें, विश्व सरकार आ चुकी है, लोकसभा चुनाव में मुद्दे राजहित से लेकर केंद्र तक क्या लगता है आपको? इस बार 400 पार? निसंदेह 400 पार ही इस बार भाजपा की सरकार है। आपको शुक्ला जी बताएंगे, जिस प्रकार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार, मोदी जी भी लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 से ज्यादा पार, और माहौल भी मोदीमय हो गया। राम का मुद्दा हो, चाहे अनेक मुद्दे हो, लगातार कांग्रेसी भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई 400 पार? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और लगातार मोदी की सरकार केवल जुमलेबाजी करी है। ऐसे जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो सार्वजनिक संपत्ति को बेचने का मुद्दा हो, चाहे अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने की बात हो। एक तरफ निजीकरण के माध्यम से सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, लेकिन केवल और केवल धर्म की राजनीति करके ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। मोदी जी के जुमलेबाजी चरम सीमा पर पहुंच गई है और इसके बाद इससे आगे और कुछ नहीं होने वाला। जनता अब समझ गई है कि हमको भूख की आवश्यकता है, हमको खाने की आवश्यकता है, युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है। तो लगातार ये देश गर्त की ओर जा रहा है। और जहां तक आप देखेंगे कि मोदी की सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, भयादोहन करके अन्य और विरोधी पार्टियों को दबाने का प्रयास करी। अभी लेटेस्ट उदाहरण है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस का खाता सील कर दिया गया। तो इससे इनकी स्पष्ट मंशा है कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जिसमें अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, जो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है उस पर चर्चा हो रही है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और अपने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लगातार ईडी की बात करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी जिसको भ्रष्टाचारी बोलती है, और जब उनके पार्टी में वो आ जाते हैं, जिनको डरा धमकाकर वो पार्टी में ले आते हैं, तो वो साफ हो जाते हैं, वो ईमानदार हो जाते हैं। तो अब भारत की जनता इस बात को अच्छे से समझ गई है और इस लोकसभा चुनाव में पूर्ण बदला लेगी, पूरा बदलेगा। आप क्या मानते हैं, जिस प्रकार इन्होंने कहा कि जिस प्रकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, वो कुछ नहीं रहा है, जनता काफी नाराज और सबक दिखाएगी? जिस तरीके से ये सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा आपातकाल, इंदिरा गांधी का जो आपातकाल था, उस दौर को सबने देखा किस तरीके से प्रेस पे सेंसर लगाया गया, किस तरह से नेताओं को अंदर लगाया गया, किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आज राहुल गांधी जी को न्याय यात्रा के जरिए याद आ रही है। आज जब सरकार इनकी थी तब आदिवासियों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। आज जब भाजपा सरकार आदिवासी को राष्ट्रपति बना रही है, मुख्यमंत्री बना रही है, राष्ट्रपति सांसद बना रही है, तो इन्हें आज जातिगत जनगणना की याद आ रही है। किस न्याय की बात कर रहे हैं, ये बात समझ से पूछे। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव के समय में अगर लगातार रहेंगे, क्या आपका मानना है, लोकसभा चुनाव में मुद्दे हावी रहेंगे? लोकसभा में महंगाई पे बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, महंगाई पे बात नहीं, महंगाई पे बात करना। महंगाई की बात करें, आपको क्या लगता है, अगर राजनीति की बात करें कि हाल में ही सरकार सत्ता से गई और पिछले सरकार सत्ता से गई, क्या संतुष्ट है कार्यकाल से? नहीं, अभी तक कोई संतुष्टि नहीं मिली है। कोई संतुष्टि नहीं।
आप क्या कहेंगे जिस प्रकार विष्णुदेव से सरकार करे 2.5 महीने कार्यकाल पूरे आने समय लोकसभा चुनाव करेंगे, क्या सोच के आप वोट करेंगे? भाजपा की जो सरकार है वो सिर्फ बड़े बड़े झूठे वादों पर ही रहती है और मोदी सर की कोई भी काम देखने लायक नहीं है। अभी 2 महीने की सरकार चली है और करीब 4,000 करोड़ कर्ज ले चुके हैं और आने वाले समय में करीब 9,000 करोड़ कर्ज लेने की लोगों की तैयारी है। केवल छत्तीसगढ़ को ये लोग कर्ज में डुबोने की इनकी तैयारी है। छत्तीसगढ़ में कर्ज के डूबने की तैयारी है। केंद्र के अगर मुद्दों की बात करें तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? वो कहते हैं आपकी बात 400 पार और जनता उन्हें ही चुनेगी, इतना कॉन्फिडेंस उनको। देखिए, केंद्र की जो मोदी सरकार है वो जब से सत्ता में आई है तब से वो पूरे भारत में डर और नफरत का एक माहौल तैयार करी है। आम आदमी को जो बोलने की स्वतंत्रता थी पिछले कांग्रेस की सरकार में, वो पूरी तरह से ये मोदी सरकार खत्म कर चुकी है और यहाँ पे आम आदमी की स्वतंत्रता, यहाँ पे आदमी अपने अधिकार के लिए बोलने से यहाँ पे मोदी सरकार के जब राज्य में वो सोचता है और डरता है। चारों तरफ डर का माहौल है। आपको क्या लगता है, कह रहे हैं कि मोदी सरकार में डर का माहौल है और जो बोलते हैं सोचना पड़ता है कि बोलने से पहले, और आने वाली सरकार मोदी सरकार रहेगी या किसी और की? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि अभी सभी लोग स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। और आने वाली सरकार के बारे में बात करूँ तो जो मैं ना तो कांग्रेस का समर्थन करता हूँ ना ही बीजेपी का समर्थन करता हूँ, तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि सरकार किसकी होगी, सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, जनता किस पर वोट करेगी, ये तो अभी कहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत जल्दबाजी होगी। वर्तमान की अगर बात करें, पिछले सरकार को लगभग 2.5 महीने का लंबा पीरियड है। किसान भी नाराज है, युवा भी नाराज है, कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उनमें बोल्डनेस नहीं है, जिस प्रकार भूपेश बघेल निर्णय लेते हैं। क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं जिससे चलते लोगों में नाराजगियां बढ़ती जा रही है? लोगों की नाराजगी कितनी है ये तो भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो 3 भागों में बटी हुई है। पहला पार्ट कुल लेते हैं सीएम साहब खुद है साय जी, दूसरे पार्ट में साव जी आते हैं और तीसरे पार्ट में विजय शर्मा जी आते हैं। मतलब 3 पार्ट में इतना छोटा राज्य है हमारा, और इतने छोटे राज्य होने के बाद भी यहाँ पर जो 3 पार्ट में बटे हैं, तो जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं मतलब ठीक तरीके से सामने नहीं आ पाती है। जो निर्णय लिया जाना चाहिए, इससे पहले हमने देखा है कि जो सीएम साहब थे भूपेश बघेल जी, वो अपने निर्णय लेने में सक्षम थे, हमेशा ठोस निर्णय लेते थे। लेकिन अभी की वर्तमान की सरकार की बात करें तो निर्णय लेने में कहीं न कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको। कई बार हम देख भी चुके हैं इस बात को। जी, हमारे बीच और साथी भी उपस्थित है, बताएंगे लोकसभा चुनाव का तिथि जैसे से नजदीक आ रहा है, माहौल गरमाया जा रहा है, लेकिन लगता है कि मुद्दे काफी हावी रहेंगे। जिसमें सरकार के 2.5 महीने कार्यकाल की बात करें तो किसान नाराज है, युवा नाराज है, काफी लोग नाराज है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में नैया पार हो जाएगी? पार होना इतना आसान नहीं है। मुद्दे बहुत ज़्यादा इस लोकसभा चुनाव में हावी होने वाले हैं और इन मुद्दों को कांग्रेस बुलाने की कोशिश करेगी। अगर अपन 5 कार्यकाल की बात करें, बीजेपी को 5 कार्यकाल जनता ने दिया है। 25 साल एक लंबा वक्त होता है और 25 सालों के लंबे कार्यकाल में कोई बड़ी उपलब्धि बीजेपी की दिखती नहीं है। सांसद की कोई बड़ी उपलब्धि जो है वो दिखती नहीं है। स्वयं अगर सीएम की बात करें, सीएम 4 बार इस लोकसभा क्षेत्र में सांसद रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो बड़ी उपलब्धियां जो होनी चाहिए वो नहीं दिखती। लेकिन फिर भी जिस तरह से देश में मोदी जी को लेकर माहौल बना हुआ है, तो कांग्रेस के लिए राह इतनी आसान नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दों की भी कमी नहीं है। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, सड़कों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। और रायगढ़ जसपुर के जो NH की स्थिति है, आज 12 साल से NH है वो अधूरी पड़ी हुई है और अब तक उसका काम नहीं हुआ है। रायगढ़ सरायपाली का जो NH है उसकी लागत 1.5 गुना बढ़ गई है। 8 साल से NH अधूरी है। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच कांग्रेस जाएगी और अगर ये मुद्दे हावी हुए तो राह जो है वो इतनी आसान नहीं है। आपने कहा धर्मांतरण बड़ा मुद्दा है, लेकिन हाल में ही सरकार ने धर्मांतरण को लेकर एक विधेयक भी लाया है, जिसको लेकर कहा गया है कि अब कम से कम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा हावी नहीं रहेगा और लोगों को जो करेगा उसको सजा दी जाएगी और सही स्टेप उठा रही है। लेकिन कुछ देरी हो रही है, आरोप लग रहे हैं किसानों के मामले में हो या युवाओं के मामले में हो। बजट के बाद लगता है कुछ कामकाज में तेजी आएगी। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को महंगा पड़ेगा? देखिए, इतनी जल्दी इस बात को लेकर नहीं कहा जा सकता। सिर्फ 2 महीने हुए सरकार को सत्ता में आए, तो कम से कम 6 महीने तो वक्त सरकार को मिलना चाहिए। लेकिन कुछ योजनाएं हैं जिस पर नज़र आम जनता की है, जिसके भरोसे सरकार में बीजेपी आई है।
आप महतारी वंदन योजना की बात करें, बीजेपी को ये पता था कि महतारी वंदन योजना का लाभ अगर हम नहीं देंगे तो लोकसभा चुनाव में भारी पड़ेगा। इसलिए महतारी वंदन योजना को लेकर आनंद फानन में फार्म भराए जा रहे हैं। आज आखिरी दिन है। उज्ज्वला योजना को लेकर अब तक कोई बात नहीं कही गई है, जबकि जनता को ये कहा गया था कि 500 रुपये में सिलेंडर दिए जाएंगे। इस योजना को भी लोकसभा चुनाव के पहले इम्प्लीमेंट करना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं जनता जो है उसका असर जो है वोटिंग पे दिखाएगी। और तमाम मुद्दे, घोषणाएं बहुत सारी है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि जल्दबाजी है, कुछ समय सरकार को काम करने के लिए देना चाहिए, लेकिन हाँ, इस चुनाव में मुद्दे हावी है। ये थे रायगढ़ की जनता और युवा पत्रकार लोग। इनका साफ तौर पे कहना था कि इस बार मुद्दे हावी रहेंगे, भले ही काम में देरी हो रही है। देखना यह है कि आने वाला लोकसभा चुनाव में जनता का परिणाम किस हो जाता है। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।